In the adjoining figure, it is given that AB parallel CD, comma, angle BAO equals to 108 degree and angle OCD equals to 120 degree, comma, find angle AOC. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स। टॉपिक है ज्योमेट्री, क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का चैप्टर है। दिया है फिगर में कि AB पैरेलल CD है, AB का पैरेलल CD, उसके बाद एंगल BAO, तो BAO 108 डिग्री है और एंगल OCD कितना है 120 डिग्री। हमको निकालना है AOC, इस एंगल को फाइंड करना है, कितना होगा। चलो, ये जो एंगल है अंदर तरफ, बाहर तरफ नहीं, अंदर तरफ फाइंड करना है, कितना होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन हम करेंगे फिगर पे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम ड्रा करेंगे, OE ड्रा करते हैं, ठीक है। OE ड्रा करते हैं किसके पैरेलल, AB के पैरेलल और CD के पैरेलल। सो ये OE लाइन हम ड्रा कर रहे हैं जो दोनों का पैरेलल है, AB और CD दोनों के पैरेलल है, ठीक है। थोड़ा नीचे हो गया, समझ लो पैरेलल है, थोड़ा ऊपर नीचे है। तो उसके बाद यहां पे कंस्ट्रक्शन पे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ड्राव, ठीक है, ड्राव AB पैरेलल OE एंड OE पैरेलल CD। दिख रहा है, देखो AB का पैरेलल OE हो गया और OE जो पैरेलल है वो CD का है, यानी कि तीनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। ये समझ, तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले दो ऊपर लाइन लेते हैं, AB और OE दोनों का ऊपर लाइन लेते हैं। चलो, ये दो पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है, इसका रफ। ये दो पैरेलल लाइन है, क्या है, AB है और OE है। क्लियर। अब इस लाइन को मान लो दो लाइन है, अगर नाम नहीं दे दिए, नाम अगर नहीं दिए हैं, देखो पहले बिना नाम का देखो कॉन्सेप्ट। ये दो पैरेलल लाइन है, अब इस दोनों पैरेलल लाइन को कोई लाइन काट रहा है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये लाइन हो गया ट्रांसवर्सल T, ठीक है। लाइन L और लाइन M ये नाम दे देते हैं। ये L और M नाम है लाइन का, पैरेलल लाइन दोनों की, यानी कि L पैरेलल M है। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। L पैरेलल, ये बताए भी है, पहले भी डिस्कस किए हैं इसके बारे में। सो L पैरेलल M है और T ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल मींस ऐसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर काटता हो, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो T जो ट्रांसवर्सल लाइन L को भी काट रहा है और M को भी काट रहा है अलग अलग पॉइंट पे। अब ये जो कोण बनेगा, इसका एक तरफ का कोण है ना, कोई भी एक तरफ का कोण ले लो। तो मान लो हम इस तरफ का कोण ले लेते X और ये Y ले लिए, तो ये कोण जो है X प्लस Y ये बराबर होगा 180 डिग्री, और इस कोण को कहते हैं को इंटीरियर एंगल, अंतः कोण, ठीक है। ये कोण जो बराबर होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। सो ऊपर वही देखना है। तो यहां से AB पैरेलल OE है और AO जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। लिखेंगे AB पैरेलल OE एंड AO इज ट्रांसवर्सल, AO इज ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल BAO प्लस एंगल AOE ना, AOE बराबर 180 डिग्री। समझ रहे हो ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, OA ट्रांसवर्सल है, तो एंगल BAO प्लस एंगल AOE, ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के 180 डिग्री हुआ। अब देखो दोनों एंगल मिला के 180 है, जिसमें से एक वो एंगल 108 डिग्री दिया है, तो बाकी का एंगल क्या होगा, तो 180 में 108 घटा दो, है ना, दूसरा एंगल निकल जाएगा। तो BAO बराबर 108 है। सो
108 प्लस एंगल AOE बराबर 180 डिग्री। इसलिए एंगल AOE बराबर 108 को RHS करेंगे तो माइनस में होगा, सो 108। तो 80 माइनस 8 कितना हो गया? 72। ये 72 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल AOE हमें मिल गया 72 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट जो है नीचे वाला में भी लगेगा वही, ठीक है। नीचे वाला में क्या है? OE पैरेलल CD है, दिख रहा है, और ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में कौन सा है? OC है, ठीक है। तो अगेन क्या है? OE पैरेलल CD एंड OC इज ट्रांसवर्सल, OC इज ट्रांसवर्सल। तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो, एंगल EOC और एंगल OCD है ना, ये दोनों एंगल, ये वाला और ये 120 डिग्री दिया, सो EOC और एंगल OCD दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। सो एंगल EOC प्लस एंगल OCD बराबर 180 डिग्री। अब देखो, एगो एंगल OCD दिया है 120 डिग्री, तो दूसरा निकाल सकते हैं। सो एंगल EOC प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए एंगल EOC बराबर 180 माइनस 120, ठीक है, कितना हो गया? 60 डिग्री। ये दो एंगल हम फाइंड कर लिए। अब ध्यान से देखो, ये वाला है ना, हाँ, देखो ध्यान से, हमको निकालना क्या है? एंगल AOC, एंगल AOC निकालना है। अब एंगल AOC किसके बराबर है? ये AOC, ठीक है। तो ये वाला एंगल AOE और COE को अगर हम जोड़ दे तो एंगल AOC नहीं निकलेगा। ध्यान से देखो, ये AOC है, ठीक है, ये पूरा एंगल AOC। अब इसको हम दो भाग में बांट दिए, तो ये एंगल ये बन गया और ये एंगल ये बन गया। मान लो इसका x नाम दे दिए y, तो x और y को जोड़ेंगे तो AOC नहीं मिलेगा, है ना। तो वही एंगल यहाँ पे है, AOE प्लस एंगल COE या फिर EOC, कुछ भी लिखो, बीच में O होना चाहिए। सो देखो, दोनों में बीच में O आ रहा है, क्लियर। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल AOE प्लस एंगल EOC। सो एंगल EOC बराबर AOE का वैल्यू कितना है? 72 डिग्री, और प्लस एंगल EOC का 60 डिग्री। अब इसको जोड़ो तो 7 और 6 13, 130 और 2 132 डिग्री, यानी कि यही आंसर है। 7 और 6 13 है ना, 0 2 6 और 7 13, ठीक है, 132 डिग्री इसका आंसर होगा। यानी कि ये वैल्यू कितना हो गया? 132 डिग्री, जो हमें फाइंड करना था, क्लियर। तो इसमें क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन हम लिए, क्या ड्रा किए? OE जो AB और CD का पैरेलल है, क्लियर। अब पहले ऊपर वाला दो लाइन लिए, AB पैरेलल OE और AO जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए एंगल BAO प्लस AOE, ये दोनों एंगल बराबर 180 डिग्री। एगो एंगल मालूम है BAO बराबर 108 डिग्री, इसलिए AOE बराबर हो गया 72 डिग्री, माइनस करना, क्लियर। दूसरा, OE पैरेलल CD लिए और ट्रांसवर्सल लाइन है OC, ठीक है, तो OC ट्रांसवर्सल है। सो एंगल, दोनों एंगल बराबर, दोनों एंगल का योग 180, फिर वही कॉन्सेप्ट EOC प्लस OCD बराबर 180, और यहां से हमको EOC मिल गया। अब देखो, AOC निकालना है तो दोनों जोड़कर हो रहा है, AOE प्लस EOC, दोनों को जोड़ दिए, एंगल निकाले हैं जो 132 डिग्री, इसका आंसर हो गया, क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय।